बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानी उम्मीद है मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और इसकी पसंदीदगी का इजहार जो है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और लाइक करते हुए कर सकते हैं। तो जनाब, वक्त ज़ाया किए बगैर हम अहम पहलुओं के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जिस अहम पहलू के ऊपर आज हम बात करेंगे वो है अदालत आलिया की जो कार्रवाई चल रही है पंजाब और LKP के में इलेक्शन के इल्तवा के ऊपर जो एक समाअत जारी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच की सरबराही जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कर रहे हैं और उनकी सरबराही में जो समाअत अभी तक जो है वो जारी है। तो उसका हवाला आपको बताते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है 14 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को और बाकी सब मुतल्लिका इदारों को ये हुक्म दिया गया था कि 14 अप्रैल तक जो इलेक्शन की इनकाद के लिए जो फ़ंड रिक्वायर्ड है, जो अखराजात के लिए फ़ंड रिक्वायर्ड है, उनको जो है वो वहाँ पर जमा करवाना है इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि अभी तक जो फ़ंड है वो उसको फ्राहम नहीं किए गए और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो मुसलसल राह फरार की जो है कोशिशें कर रही है। सबसे पहले हम जब बात करेंगे, अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो ज़ेर सदारत एक वफाकी काबीना का इजलास मुनक्किद किया गया। उस इजलास का जो अहम एजेंडा है वो क्या है वो मैं आपके गोशो गुजार करती हूँ। जनाब, इस इजलास में जो है इंतखाबी अखराजात के लिए एक मालियाती बिल लेकर आया जा रहा है, ठीक है। उसका फैसला किया गया है जिसमें मालियाती बिल जो है उसके इंतखाबी अखराजात को जो है उसको कम करने के लिए इसके ऊपर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना का बराह रास्त फंड्स की फ्राहमी के लिए किसी भी मुतल्लिका अदारे ये मीन्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो रोक दिया गया, उसको पाबंद कर दिया गया है कि पार्लियामेंट की तोसी के बगैर, उनकी जो है वो परमिशन के बगैर जो है ये फंड्स किसी भी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो नहीं दिए जा सकते। तो इस तरमीमी बिल से और इस तरह के जो एक्शंस हैं उनसे हमें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि वफाकी हुकूमत क्या चाह रही है। यकीनन वफाकी हुकूमत जो है वो धींगा मुश्ती करने के मूड में है, इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो मिले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाना चाह रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन साहब जो इलेक्शन कमिश्नर हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा, जिनको आम उर्फ ज़ुबान में जो है वो मुंशी साहब भी कहा जाता है, आपको पता है वो किन के घर की बांदी हैं। तो ये मिली भगत है, इस तरह के ताखीरी हरबे खेले जा रहे हैं ताकि जो है वो इलेक्शन के इल्तवा को जो है वो और ताखीर का शिकार किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब जनाब हम एक अहम पहलू के पर बात करेंगे कि आज के दिन तक जो है निगरां सेटअप, इंटरिम सेटअप जो है उसके 90 दिन मुकम्मल हो जाते हैं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तान में कोई ऐसी गुंजाइश बाकी नहीं बचती कि 90 दिन से ज़ायद जो है इस निगरां सेटअप को जो है वो इल्तवा किया जाए, इसको जो है थोड़ा सा और लंबा खींचा जाए। तो लिहाजा मेरे ख्याल से निगरां सेटअप मोहसिन नकवी साहब का जो है ये वक्त हुआ चाहता है कि वो अब अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें और यहाँ से कूच कर जाएं, क्योंकि उन्होंने इन 90 दिन के अंदर जो पहाड़ ढाना था, जो दूध शहद की नहरें उन्होंने बहानी थी, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो जो कार्रवाइयां हुई, जिस तरह से लॉलेसनेस क्रिएट की गई, जिस तरह से जो है जमान पाक के ऊपर धावा बोला गया, वहां पर निहत्ते कारकुनों के ऊपर शेलिंग की गई, जमान पाक पे हमला किया गया, इमरान खान साहब के घर से निकलते ही उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। ये सारी चीजें पाकिस्तानियों ने मुलाहिजा की हैं और ये सभी चीज़ें जो है निगरां सेटअप के दौरे हुकूमत के दरमियान ही आई हैं, दौरान ही आई हैं। तो जनाब हम कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा डिलीवर कर दिया जनाब, अब आपका वक्त पूरा हो चुका है। पाकिस्तानी अवाम जो है आपसे बेहद खुश है, तो लिहाजा आप लोग जो है ना आप अपनी शक्लें गुम कर लीजिए, पाकिस्तान की तारीख से अब जो है ना आप लोग गायब हो जाए। अब जनाब दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि निगरां सेटअप जो है वो 90 दिन से ज़ायद जो है वो इल्तवा का शिकार नहीं हो सकती, किसी तरीके से भी नहीं हो सकती, किसी तरह से भी 90 दिन से ज़ायद वो काम नहीं कर सकती। आइन में जो है इसकी एक पाबंदी जो है वो बता दी गई है ना। लेकिन जनाब अभी तक जो है वो कोई इंटरिम सेटअप को जो है वो इसके इनखला के लिए अभी तक कोई बातचीत नहीं चल रही, हर तरफ खामोशी ही खामोशी है, ना ही इलेक्शन के लिए जो है वो फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। तो इसी कार्रवाई के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन को निगरां सेटअप के कयाम को मजीद किसी तरीके से पोस्टपोन ना किया जा सके, उसके लिए जनाब हमारे एक बहुत काबिल वकील हैं, एडवोकेट हैं अजहर सदीक साहब, उनके तवज्जुह से शेख रशीद साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है और सिंगल बेंच के जो फैसले है उसको जो है उन्होंने चैलेंज किया है और उसके अंदर जो है इस वाज़ह तौर पर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 90 दिन से ज़ायद जो है वो निगरां सेटअप का जो है वो जो भी सेटअप है, जो आपकी निगरां हुकूमत है उसको जो है वो मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता। तो जनाब इसके ऊपर भी जो है हम बात कर चुके हैं।
और जनाब अब हम बात करेंगे कि काफ़ी दिन से जो है आइन की पामालियाँ जो है वो की जा रही थी, काफ़ी दिन से जो है आइन के ऊपर जो है वो कदगनें लगाई जा रही थी। वो कौन लगा रही थी? वही दो जमातें लगा रही थी जो कि आइन की बहुत बड़ी जो है दावेदार बनाए समझी जाती हैं। और हमारे एक बहुत बड़े सेनेटर है जनाब रज़ा रब्बानी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जो कि हर वक्त जो है वो आइन के दावेदार नजर आते थे, आइन के जो है वो करता धरता नजर आते थे, आइन के माई बाप बन बन के नजर आते थे। जब भी सेनेट में कुछ इजलास होते थे तो आइन का हवाला वो जरूर देते थे। तो वो काफ़ी दिन से जो है सुसरी की तरह सो रहे थे जिस दिन से भी आइन की पामालियाँ शुरू हुई थी। लेकिन आज ना जाने उनको क्या हुआ, उनको कौन सा टीका लगाया गया, उनको कौन सी ऐसी गोली दी गई गैरत की जिसकी वजह से उनकी गैरत थोड़ी सी जागी है। और उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया है और वो ट्वीट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी की सख्त मसम्मत करता हूँ। अब आप जनाब इनके जुमलों पे गौर करिए कि इतने दिन तक आप सो रहे थे, इतने दिन तक आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, इतने दिन तक आप पाकिस्तान की सियासत से लाइल्म थे, इतने दिन तक आप अपने इत्तेहादियों की ताखीरी हरबे नहीं देख रहे थे, इतने दिन से आप अपने इत्तेहादी हुकूमत की जो है वो आप आइन की पामालियाँ नहीं देख रहे थे। आप लोग कहाँ पे थे उस वक्त? आप लोगों की आइन के साथ वफादारियाँ कहाँ पर थी, ये समझ नहीं आ रहा। तो आज काफ़ी दिन बाद जो है उनको ये ख्याल आया कि चलो आइन खेलते हैं दोबारा से। तो उन्होंने आज अपना एक ट्वीट किया कि मैं आइन के खिलाफ वर्जी के ऊपर इत्तेहादी हुकूमत की जो एक्शन हैं उनकी शदीद मजम्मत करता हूँ। वैसे तो रज़ा रब्बानी साहब अब आपके इस ट्वीट का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने कर ही दिया तो चले उसका तस्करा कर ही देते हैं क्योंकि आप आइन के दावादार बनते हैं। तो रज़ा रब्बानी साहब ने ये जो है इरशादात फरमाए हैं। अब जनाब हम दूसरे अहम पहलू के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाना चाहूँगी। जनाब जिस दूसरे अहम पहलू पे हम बात करेंगे, 9 अप्रैल के बाद से जिस तरह से पाकिस्तानी तारीख के अंदर पाकिस्तानी सियासत के स्टीरियोटाइप्स और डायनामिक्स बदलते हुए हम सब ने देखे हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी कौम बेदार हुई है, जिस तरह से पाकिस्तानी कौम का पाकिस्तानी मईशत का जो है धड़न तख्ता उल्टाया गया है, ये सब ने बहुत अच्छे से देखा है। किस तरह से इस बाबरकत हुकूमत ने पाकिस्तान की पीठ के अंदर जो है छुरे घोंपे हैं, ये आप सबसे ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन मैं कुछ चंद मोटी मोटी बातें हैं, जो चीज़ा नुकात हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कि जब से ये हुकूमत जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो किस तरह से पाकिस्तानी कौम किस तरह से तजब्जुब का, मायूसी का और कन्फ्यूजन का शिकार है इस वक्त, ये आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। दूसरे जनाब हम बात करेंगे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से धचका लगा है, इन 1 साल के अंदर किस तरह से वो डैमेज हुई है, उनके किरदार के ऊपर किस तरह से जो है वो सवालात खड़े किए गए हैं, और पाकिस्तानी कौम और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक वैक्यूम आ गया है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था, उसकी कामयाबी का सेहरा भी जनाब इस दौरे हुकूमत को जाता है। तीसरा अहम पहलू, किस तरह से आलम दीन को जो है वो आपस में लड़वाया जा रहा है, उनको तकसीम का शिकार किया जा रहा है, अपनी मन मर्जी के फतवे जारी करवाए जा रहे हैं, किसी को वाजिबुल कत्ल ठहराया जा रहा है, किसी को जो है वो दीन का दावेदार बनाया जा रहा है। ये सब भी आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसकी जिंदा मिसाल इस वक्त मैं आपको दूंगी, ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर जिस तरह से जो है वो फतवे जारी किए जा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा बयान दिया था। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए बोला था कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो होंगे। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का जो हालिया किरदार है उसके ऊपर उंगली उठाई थी, तो उसका खुमियाजा उनको इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि उनके जो है वो अपोजिशन में कुछ और जो है आलम दीन आए हैं, अहमद लुधियानवी साहब, उन्होंने भी आके जो है वो फतवा जारी किया। उन्होंने बोला है कि जो है हम पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेंगे, और दूसरा जो है कुछ और मौलवी हजरात जो हैं उन्होंने फतवे जारी किए हैं कि ये तो शख्स वाजिबुल कत्ल है। हेड मनी बाकायदा तौर पर जो है वो उनके ऊपर रखी गई है। जनाब चौथी हम बात करेंगे सियासी पार्टियां किस तरह से जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, किस तरह से उनकी मकबूलियत के जनाजे निकल रहे हैं, ये भी हमने इस हुकूमत में देखा है। और सबसे आखिरी पहलू जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसा वार शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो, जैसा दुश्मन ने भी आज तक नहीं किया। ये पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत का हमेशा से वतीरा रहा है कि जब भी ये लोग आते हैं ये जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, ये अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये दरअसल सिसिलियन माफिया है, ये गॉड फादर हैं। और इनको सही ये लक़ब दिया था जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन की जानिब से। जनाब तो उन्होंने बोला है अदलिया जो है इसको इन्होंने किस तरह तकसीम किया, किस तरह से जो है बार्स को इन्होंने एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, किस तरह से बेंचेस जो हैं इन्होंने एक दूसरे के सामने लाकर खड़े
कर दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार जो है वो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इस कौम ने देखा है वो आपके सामने है। तो ये सारे जो कामयाबी के सेहरे हैं ये इसी मनहूस हुकूमत के जो है वो गले पड़ जाएंगे। और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी कौम को इस वक्त जो है वो खड्डे लाइन लगा दिया है, इसकी मिसाल अब तक नहीं मिलती। अब जनाब सबसे आखिरी पहलू पे हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो अंदर से अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। इसके जो सीनियर रहनुमा है, फॉर एग्जांपल लतीफ़ खोसा साहब हैं, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हैं, वो भी इस वक्त आपको पेश नज़र आ रहे हैं, कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने वकला बरादरी के साथ खड़े हुए इज़हार यकजहती करते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस वक्त कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और उन्होंने इस वक्त हक सच के साथ जो है वो चलना ज़्यादा मुनासिब समझा है, इंस्टेड ऑफ अपनी उस पार्टी के साथ जो कि इस वक्त जो है वो आलायकार बनी हुई है दूसरों की। और वो आलायकार किन की बनी हुई है ये पाकिस्तान में सब जानता है, क्योंकि मेन जो हुक्म आता है वो जनाब पिंडी से ही आता है। तो लतीफ़ खोसा जो हैं और एतजाज़ एहसन साहब जो हैं ये बाकायदा तौर पर मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें वो क्या फरमा रहे हैं, शायद वक्त आ गया है कि एतजाज़ एहसन और मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की जमात नहीं रही, मुफाद परस्तों का टोला बन चुकी है और इक़्तिदार में आने के लिए बेनज़ीर के कातिलों से मिल चुके हैं। अब जनाब आपको याद होगा कि बेनज़ीर का कातिल किसको डिक्लेयर किया गया था, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कत्ल के बाद फ़ौरन से शवाहिद मिटाने की कोशिश की थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं और इसकी पादाश में जनाब लतीफ़ खोसा साहब को जो है सच बोलने की पादाश में एक खमियाजा भुगतना पड़ा है। और वो क्या भुगतना पड़ा है कि उनको सदर वकला विंग के ओहदे से, पीपल्स पार्टी के सदर वकला विंग के ओहदे से हटा दिया गया है। तो जनाब आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो लोगों के सोच पे पहरा दे सकते हैं, ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक ले सकते हैं और ना ही आप लोगों के जो अल्फाज हैं उनको छीन सकते हैं। पाकिस्तानी कौम जो है उसने बोलना सीख लिया है, उसको सियासी शऊर आ चुका है, उसने समझ लिया है, उसको पता चल चुका है कि रॉन्ग नंबर कौन है और राइट पर्सन कौन है। तो लिहाजा आप लोगों का ये मंजन, ये चूरन अब मजीद बिकने वाला नहीं है। खुदारा ज़्यादा मेहनत नहीं कीजिए, हार मान लीजिए। कभी कभी हार मानने में भी जो आपकी फतह होती है, अगर आप गलती पर हैं तो अपनी तस्हीह कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। यकीनी तौर पे ये मुआशरा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलेगा। अगर यहाँ पर कोई एक स्टेक होल्डर अपनी अना के चक्कर में, अपनी ज़िद के चक्कर में पाकिस्तान को तकलीफ पहुँचाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े करने की कोशिश करेगा, तो ये तारीख़ उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया।